जग माही। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है। ये जब सुना तो एकदम से उठे हनुमान जी और पर्वत की तरह बड़ा भीषण पर्वताकार शरीर धारण कर लिया और सिंहनाद करी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाया। तो पूरी सेना बड़ी आनंदित हो गई है और जामवंत के वचन को सुनकर के हनुमंत जी का हृदय गदगद हो गया। आहा, कंदमूल फल खाए, समझाया कि आप जाओ, ये मुद्रिका सीता की खोज लेकर के तुरंत ही आओ। हनुमान जी कहते हैं, सुनो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप सब लोग यहीं रहना। सबको वहीं बैठा करके एक छलांग लगाई। जैसे ही छलांग मारी हनुमान जी ने तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सारी धरती कंपायमान हो उठी। और आगे जब गए तो पवन तनय जी को जाते देखा। देवताओं ने अपनी माता को भेज दिया, इनके बुद्धि बल का परीक्षण करो, क्या ये राम काज कर सकेंगे अथवा नहीं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। तो सुरसा नाम अहिन की माता, देवताओं की माता आई है, विशाल रूप धारण करके इनके मार्ग को अवरुद्ध करना चाहा। ये कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, देखो अभी हमें राम काज करना है, हम जब राम काज करके आएंगे तो फिर हमारा आहार कर लेना आप। सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना, नहीं मैं तो खाऊंगी। तो हनुमान जी ने भी अपना बढ़ाया। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन बनाया, एक योजन माने 12 किलोमीटर। तो हनुमान जी ने सीधे दुगुना कर दिया, 24 किलोमीटर का शरीर बना दिया। 16 योजन मुक्त ही ठयऊं, तुरंत पवन सुत 32 भयऊं। जब 16 योजन का विग्रह इसने बनाया तो हनुमान जी ने तुरंत लघु रूप धरा और इनके पूरे मुंह से सीधे आंतों के माध्यम से पेट की परिक्रमा करके बाहर आ गए। लो जी, आपने हमारा आहार ले लिया, अब हमको आप आज्ञा दें, अब हम जाएंगे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। इसने जैसा जैसे अपना बदन बढ़ाया उससे दुगुना कपि ने अपना बल भी दिखा दिया, बुद्धि भी दिखा दी। पास हो गए परीक्षा में। सुरसा ने कहा, मुझे भरोसा हो गया है अब आप पर, राम काज सब करे हूं तुम्हें, बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दिया सुरसा ने। आगे भगवान जी गए हैं। हनुमान जी ऊपर से आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। इस समुद्र में एक और राक्षसी रहती है, सिंहिका इसका नाम है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो और ध्यान से सुनो। ये सिंहिका ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो ये उसकी छाया को पकड़ लेती है। आप और हम भी जब किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो ये सिंहिका आरोपी लोग हमको भी पकड़ लेते हैं। सिंहिका माने ईर्ष्या। जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या पकड़ते हैं? आपकी कमियों को पकड़ते हैं और वहीं से आपकी टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। तो इसने हनुमान जी को भी नीचे समुद्र में खींच लिया और ताहि मारी मारुत सुत बीरा, वारिद पार गयो मति धीरा। उस सिंहिका को एक मुष्टिका से ही समाप्त कर दिया। ये सिंहिका क्या है? ईर्ष्या, जलन। और इस जलन को कौन मार सकता है? कोई संत हमको मिल जाए
वो संत अपने ज्ञान सत्संग विवेक से इस संज्ञा को समाप्त कर सकता है। और जैसे ही वहां पहुंचे लंका के किनारे पर, वहां की भव्यता को जब देखा, क्या देख रहे हैं? गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निकोगने वनवाग उपवन वाटिका सरकूप बड़ी सुंदरता लंका की, नाना प्रकार की वाटिकाएं, बाग और गधे, खच्चर, पदचर, हाथी, घोड़े, ये सब वहां हनुमान जी ने देखा। और नाना प्रकार के वहां सैनिकों को देखा। बोले दिन में जाना ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो। संत का स्वभाव है या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जब आप और हम लोग जागते हैं दिन में तो संत सोते हैं, और जब हम सोते हैं तब वो जगते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा रात्रि में जाना ठीक है। तो मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नर हरे। जैसे ही मसक छोटा सा रूप धारण करके रात्रि में जाने लगे तो नाम लंकनी एक निशिचरी और सो कहीं चले से मोहि निंदरी। ये लंकनी ने देख लिया। सीसीटीवी कैमरा है ये रावण का। प्रेम से बोलो। इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है रावण की। हनुमान जी इतना छोटा मच्छर का जैसा रूप बना करके जा रहे हैं, फिर भी इसने पहचान लिया और कहती है नाम, मेरा नाम जानते हो? लंकनी है। लंका मेरे भरोसे रहती है, मेन गेट पे मैं पहरा देती हूं और मेरा आहार यहाँ, मेरा आहार ही है, जो भी यहां से निकलता है वही मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा अच्छा, मोर आहार कहां लगी चोरा? मेरा आहार होकर के तू चोरी करके कहां जा रहा है? हनुमान जी कहते हैं तुझे मेरे में चोर दिख रहा है, और जो चोर सीता को हर के तेरे अंदर बैठा है लंका में, वो तुझे चोर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुठिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी पुनि संहारी उठी सोलंका। एक मुठिका मारी हनुमान जी ने तो रुधिर बमन करती हुई धरती पे लुढ़क गई और बाद में अपने को संभाल के उठी और हाथ जोड़ करके कहती है महाराज मैं समझ गई। क्या समझी? जब रावण ही ब्रह्म सर दीन्हा चलत विरंज कहा मोई चीन्हा विकल होश तय कप के मारे और तब जाने सु निशिचर संहारे। जिस दिन एक बंदर तेरे खोपड़े में मारेगा और तू बेहोश हो जाएगी, समझना उसी दिन से लंका का विनाश शुरू हो गया। तू उसके शरण चले जाना, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये कहती है हे तात, आज मैं बड़ी पुण्यशालिनी होगी जो आप जैसे महापुरुषों का मुझे दर्शन हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता और देखो नयन राम कर दूता। जो इन आंखों ने इस लंका में राम का दूत देखा। कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय रंग तूलन ताहि सकल जो सुख लभस। देखो स्वर्ग के सभी सुख एक पल्लड़े पर रख दो
और सत्संग को एक पल्लड़े पर। तो इन दोनों में तुलना की नहीं जा सकती, कहां स्वर्ग के सुख और कहां सत्संग का सुख। स्वर्गे सत्ते चकैला से वैकुंठे नापि अयम रसः। जो रस आप और हम इस रामलीला ग्राउंड में बैठ करके ले रहे हैं, ये स्वर्ग में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है, केवल यही है। प्रेम से बोलो। देखो दो चीजें हैं, जब आप सत्संग में बैठते हो तो बैठने में 3 घंटे बड़े परेशानी होती है, नहीं? कई लोग तो धीरे धीरे झुकते झुकते पूरे 3 घंटे तक, और जब हम बोलेंगे प्रेम से बोलो, फिर अग्रवाल के ठसक लगा बेर, हाँ बड़ी है रहा का। सत्संग में बैठने में परेशानी होगी, सुनने में भी परेशानी होगी, लेकिन जब जाओगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सास भी कभी बहू थी, देखने में बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद बड़ा दुख होगा। सत्संग की ये विशेषता है, बैठने में कष्ट होगा, जब जाओगे तो पूरी रात चैन की नींद सो जाओगे, इतना सुख है इसमें। बाद में भी आप सुखी हो जाओगे, कई अवगुण आपके छूट जाएंगे। इसलिए तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लऊ सत्संग। सत्संग में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, संतों का सत्कार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, संतों का सम्मान करना सीखो जी। संतों का सम्मान करना सीखो जी, संतों का सम्मान करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संगत से प्रेम हो। देखो आज हमारे गड्यूड़ा से, भिंगराड़ा से अंदर पड़ता है, हमारे बड़े भाई श्री तारादत्त भट्ट जी साहब भी आज हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका रामलीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और भी चंपावत से, पार्टी से, हमारे एक विभूति तो हमारी ऐसी हैं जिनने ये टेंट और ये साउंड की व्यवस्था दी है, ये हमारे भागवत भक्त मंडली के सदस्य भी हैं। कहते हैं गुरुजी, गरीब कन्या की शादी कहीं हो, कहीं भी सत्संग में साउंड टेंट की जरूरत हो, तो अगर वो सक्षम ना हो तो निःशुल्क सेवा हम अपनी ओर से देंगे। एक बार आ जाओ भाई। ये हमारे ग्राम प्रधान भी हैं, अपने गांव के ग्राम प्रधान भी निर्विरोध हैं, इससे पहले बीटीसी रहे हैं। और ये भागवत का जब हम पहले बाराही मंदिर में पहली कथा करी थी तो उस समय कुछ ही सामान था, और भागवत की सेवा का फल ऐसा है, आज इनके पास इतना सामान यहाँ है, इसके दुगुना सामान वहां पड़ा हुआ है। ये और बड़ी अनुग्रह, बड़ी कृपा है भागवत जी की इनके ऊपर, और जैसी कृपा है वैसा ही इनका भाव भी। तो सत्संग का फल ये है कि स्वर्ग के सुख उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अब ये कहती है हाथ जोड़ करके, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी,
प्रवसी नगर कीजे सब काजा। और हमारे कमेटी के सदस्य कह रहे हैं भट्ट जी का सम्मान भी करना है, तो अभी सुंदरकांड के बाद 5:30 बजे सम्मान का कार्यक्रम करेंगे और 5:30 बजे हमारे मेहता जी भी कुछ 5 मिनट बोल लोगे, कोई नहीं, प्रेम से बोलो। तो प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, और प्रवेश करो कह रहे हैं, सब काज कर लो। और कह क्या रही है, बोले ऐसे नहीं, हृदय राखी। हृदय में किसको रखना है, कौशलपुर रख। अब ध्यान दो, थोड़ा सा विचार करें। ये शरीर हमारा है लंका, क्या है बोलो, लंका। और बुद्धि हमारी क्या है, लंकनी, नहीं है। ये बुद्धि तो इस लंका की रक्षा कर रही है। मुंह में थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा हल्का छोटा सा भी बाल चला जाए तो पता लग जाता है इस लंकनी को कि मुंह में बाल अटक गया है, तो निकाल देती है। ये बुद्धि लंकनी है, ये शरीर लंका है। और रावण कौन है, ये मन ही हमारा रावण है। और संत कौन है, जो हमें गुरुदेव हमारे इस बुद्धि पर सत्संग से प्रहार करते हैं। ये लंकनी सुधरती है तो फिर रावण का नाश हो करके इस लंका में भी राम राज्य स्थापित हो जाता है। ये इस सुंदरकांड का भाव है। हनुमान जी गए हैं अंदर, और अंदर जैसे ही प्रवेश किया, अंकित ग्रह शोभा वरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीराय। ए जी लंका निशिचर निकर निवासा, ओ पौधा जब लंका में देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ कहाँ सज्जन लोग रहने लगे। जहां सारे अवगुणी लोग हो, जिस परिवार में सारे राक्षसी प्रवृत्ति के हो, एक भक्त वहां जरूर हो जाता है, वही धर्म को बचा लेता है। इस लंका में भी सब आसुरी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन एक जो रावण का भाई है विभीषण, ये राम भक्त है। हनुमान जी गए, प्रणाम किया, कुशलता पूछी और आपस में वार्ता होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो बातचीत में हनुमान जी ने कथा शुरू कर दी। सबसे पहले विदेश में कथा करने वाले कथावाचक हमारे हनुमान जी हैं। लंका में इन्होंने कथा करी। कहा आप यहाँ ऐसे कैसे रहते हैं, यहाँ निशाचरों के बीच में? तो विभीषण कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन हिमहु जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा रहती है, ऐसे इस लंका में मैं भी अपने को रखता हूं। लेकिन अब आपका दर्शन हो गया है तो मुझे लगता है प्रभु के दर्शन हो गए। कब मेरे पे करुणा करेंगे, कब मुझे बुलाएंगे? हनुमान जी कहते हैं, अरे आप तो बहुत भक्त हो, मेरे को देखो ना। प्रात लेत जो नाम हमारा, ता दिन मिलहि न तेहि आहारा।
जिस दिन जो सुबह सुबह हमारा नाम ले ले तो उस दिन भूखा रहना पड़ता है उसको, मंगलवार का व्रत करना पड़ता है। आप तो इतने भक्त हो, मैं तो इतना अधम हूं, फिर भी मेरे राम जी ने मुझे अपनी सेवा में लगाया है। वो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कृपालु हैं, और उनकी कृपा से ही सब काम हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम राम जी, मेरा नाम हो रहा है, सब काम वो कर रहे हैं। और इधर सीता मैया अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी ने पूछा वो कहाँ रहती हैं, बताया तो हनुमान जी गए हैं, थोड़ा सार रूप में ले रहे हैं। आज हमें राज तिलक तक पहुंचना है, तो मारधाड़ तो बस 5 मिनट में कर देंगे। आप सब रामलीला देखते ही हैं, बस सार सार को हम ग्रहण करते हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो सीता मैया से बड़ा स्नेह करती है, बेटी की तरह रखती हैं। तो ये कहते हैं कि अब मैं दुखी हो गई हूं, अगर राम नहीं आते तो मैं, मेरे लिए आग और तेल की व्यवस्था कर मां, मैं अपने शरीर को नष्ट कर देती हूँ। ये कहते हैं तू चिंता मत कर, सपने वानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। मैंने कल रात स्वप्न में एक वानर को यहाँ आते देखा, और उसने सब सेना को, राक्षसी सब सेना को मार दिया। ये चर्चा चली रही थी कि रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लग गए वृक्ष में बैठ करके हनुमान जी। रामचंद्र गुण वर्णने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी का नाम सुनते ही सीता जी का दुख दूर हुआ। कहा भैया श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, जिसने ये कथा सुनाई कहीं सो प्रकट होते कि न भाई। अरे भाई तुम प्रकट क्यों नहीं होते हो, छुपे क्यों हो? तो एकदम से हनुमान जी ने जय सिया राम कहा और प्रकट हो गए माता के सामने। राम दूत में मां तू जानकी, रामदूत में मातु जानकी। पर माँ ने कहा इन निश्चरों की माया को कुछ समझा नहीं जाता, न जाने किस रूप में आया है, क्या करने आया है। जैसे ही माँ ने सुना सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की सौगंध खा के कहता हूं, ये नाम 2 ही लोग जानते हैं, एक हनुमान जी, एक सीता मैया। जैसे पत्नियों का भी अपने पति के प्यार के नाम होते हैं, नहीं होते हैं? गोकुल नाम होगा तो पत्नियां गुड्डू जी कहती हैं आजकल। पहले समय अलग था। पहले जब ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है ना, ये अपने पतियों को बुलाती थी तो दूसरे तरीके से बुलाती थी, ए जी, ओ जी। अथवा परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी होती थी, अगर दूर कहीं है वो पर अपन बैठक को खा ली, नमो पर हो लो, लेकिन नाम पर जरूर आ, प्रेम से बोलो। तो पहले ये तरीका था। तो माँ ने भी भगवान का एक नाम रखा है प्रेम का, करुणा निधान। तो करुणा निधान माँ ने कहा ये तो मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं, मेरे और प्रभु के बीच की। हाँ, पति पत्नियों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो 2 ही लोग जानते हैं। तो बोले ये तो हम 2 के अलावा अगर इनको पता है तो निश्चित है, मुझे भरोसा हो गया ये राम जी के ही दूत हैं। और माँ ने कहा बेटा राम जी कैसे हैं, सारी बात बताई। कहा माँ मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन करूं। माता ने कहा बेटा यहाँ बड़े बड़े वीर रहते हैं, बोले उनसे मैं सब निपट लूंगा। बोले इतना छोटा बांदर तू क्या निपटेगा? तो कनक भूधराकार शरीरा, समय भयंकर अति बलवीर। विशाल कनक, बड़े बड़े पहाड़ जैसा शरीर जब बनाया तो माता को विश्वास हो गया अब तो
सही कह रही थी तेरी जटा। कहा बेटा नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माँ से आज्ञा ली और अब भोजन करने लगे। इधर जो रावण की सेना थी उन सबको मारा, पेड़ उखाड़े, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजाड़ी। एक भयंकर बानर आया है महाराज, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। उसी समय रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, भगवान हनुमान जी ने उसको एक पटकनी में ही राम राम सत्य कर दिया और पूरी सेना लड़खड़ाती रावण के पास गई। कछु मारे सी कछु मरदसी, कछ मिलिए सी धरी धूल। हनुमान जी को जो मिल रहा है उसको पूछ को पटक रहे हैं, पूछ से किसी को पूछ से इतनी दूर फेंक दे रहे हैं वो वापस नहीं आ रहा है, और जिसकी मुंडी हाथ आ जा रही है तो उसको पूरा धूल चटा दे रहे हैं, धूल से सल दे रहे हैं। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूल। जो बच गए लूले लंगड़े होकर के कहें भगवान बचा लो, बड़ा भीषण बड़ा भयंकर बानर आया है। तब लंकेश ने महाभटों को साथ में दे करके अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ ने ब्रह्मसर बाण फेंका, उसमें हनुमान जी को बांध दिया। जो न ब्रह्मसर मानव महिमा मिटई अपार। अगर चाहते हनुमान जी उसको तोड़ सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए रावण के पास गए। क्यों रे बांदर, इतना उत्पात क्यों मचा रहा है तू? तो बोले मां मैंने क्या उत्पात मचाया, जो मुझे मारे मैंने उनको मारा, जो मुझे पकड़ने आए उनको मैंने दूर फेंका। तो बोले पेड़ क्यों उखाड़ रहा था, वाटिका क्यों? अरे बोले महाराज बंदर का स्वभाव है ऐसा। तू आया कहां से है? बोले आया कहां से, मैं राम जी का सेवक हूं। रावण बड़ा क्रोधित हो गया। अगर आप भी सेवा करना चाहते हैं तो राम जी के पास चले जाओ, सीता मैया को दे दो। क्रोधित रावण ने कहा भाई बताओ, इसको मैं अभी चंद्रहास से समाप्त कर देता हूं। विभीषण जी आए, बोले आप वीर होकर के एक बंदर को मारोगे तो क्या करें? बोले दंड कुछ और दो। राक्षसों से कहा भैया क्या दंड दें? राक्षसों ने कहा महाराज बंदर को सबसे ज्यादा प्रिय पूंछ होती है। प्रेम से बोलो। संसार में भी सबको पूंछ प्रिय है। कहते हैं ना इसकी तो पूंछ बड़ी लंबी है। पूंछ मतलब प्रधानमंत्री तक है। तो बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो। तेल कपड़े लपेट करके इनकी पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण करके पूरी लंका में पूंछ को घुमा दिया और पूरी लंका आग से हाहाकार मच गई। सब भागने लगे, तुरंत समुद्र में गए, अपनी पूंछ को बुझाया, सीता माँ से आशीर्वाद दिया। माँ ने भी अपनी निशानी इनको प्रदान करके कहा प्रभु से कहना जल्दी आओ, अब रहा नहीं जाता। हनुमान जी आशीर्वाद अष्ट सिद्धि 9 निधियों का आशीर्वाद लेके चले गए हैं और हनुमान जी को आते ही देख करके इनके सखा बड़े प्रसन्न हुए। और जब भगवान के पास गए तो हनुमान जी सबसे पीछे हो गए। सारे कपि बोले महाराज सीता की खोज लग चुकी है, रावण के यहाँ अशोक वाटिका में वो बैठी हैं, हनुमान जी ये पता करके आए हैं। भगवान ने हनुमान जी को देखा, अपने पास बुलाया, कहा आपका उपकार किस तरह से करूं? हनुमान जी बड़े लज्जित हुए, प्रभु ऐसा मत कहिए, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। आप
आप अपने चरणों का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने अपने निकट बैठा करके अति हर्ष से हनुमान को अपने गले लगाया। हनुमान जी की विशेषता ये है, काम सारे करे, कहते हैं प्रभु मैंने कुछ नहीं, ये तो आपकी कृपा से सब हो गया। और ये सब मेरे जो मित्र हैं ना, इनका आशीर्वाद मेरे साथ था। हमको अगर कोई कुछ कहते तो हम आगे जाओ, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैं करता हूं, वो मैं ज्यादा करते हैं। लेकिन राम भक्त हमारे ये कमेटी में कई हमारे भक्त लोग ऐसे हैं जो काम बहुत करते हैं, दिखते नहीं है। राम जी की सेना है की विशेषता है। तैयारी करी है, भगवान सभी के साथ में समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। सेतु बंधन हुआ। सेतु बंधन हेतु पहले समुद्र की पूजा करी, शिव जी की पूजा करी। शिव पूजा से समुद्र को कहा भैया हमें रास्ता दो, कुछ उपाय बताओ। 3 दिन हो गए, राम जी आराधना करते रहे पर समुद्र सुनी नहीं, तो राम जी को क्रोध आ गया। तो अपना धनुष बाण चढ़ाया, कहा एक ही बाण से इस समुद्र को मैं सोख देता हूं। बिनती न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। जब भय दिखाया, डर क्रोध दिखाया तो थर थर कांपता हुआ समुद्र प्रकट हो गया। हम बोले महाराज आप गलत आदमी की शरणागत हैं। अरे पूरी दुनिया आपकी शरण में होती है, हम आपकी शरण में होते हैं, आप हमारे शरणागत हुए थे, इसीलिए हमें विलंब हुआ, क्षमा करें। इस बाण को जो आपने तान रखा है, इसको दक्षिण दिशा की ओर आप डाल दीजिए, ऊसर भूमि की ओर। तो बाण चला दिया राम जी ने। इधर समुद्र ने कहा आपकी सेना में नल-नील नाम के 2 बानर हैं, वो अगर पत्थर को स्पर्श करके रखेंगे तो सेतु बंधन हो जाएगा। सेतु बंधन होने लग गया है और हनुमान जी आदि सब उस सेतु बांधने में सहायता कर रहे हैं। सेतु बंधन होकर के जब लंका में प्रवेश किए हैं तो अंगद जी को भेजा है। अंगद जी ने समझाया रावण को, रावण माना नहीं, चरण रखा, सबने उठाया, उठा नहीं। रावण जब चरण में आने लगा तो कहा मूर्ख मेरे चरण में क्यों पड़ रहा है, जा राम जी के चरणों में गिर। तो अंगद जी वहां से आए हैं। अब इधर युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, प्रचंड ध्वनियां लंका में होने लगी हैं। इधर धनुषों की टंकार सुनाई देती हैं, शंख ध्वनियां हो रही हैं। रावण की सेना में जो रावण के भाई हैं सबको राम जी ने समाप्त किया। कुंभकर्ण का वध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लाए। आप सब इन कथाओं को जानते हैं। सुसेन वैद्य जी और मेघनाथ का लक्ष्मण जी ने उद्धार किया, कुंभकर्ण का भगवान ने उद्धार किया। राम रावण के बीच में युद्ध हुआ। नाग फांस से भगवान को मेघनाथ ने एक बार बांधा तो वरुण जी ने मुक्त किया था, उनको भी मोह हुआ। इधर जब राम रावण का युद्ध हुआ, सब देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। युद्ध भूमि में हनुमान जी भी कूदे। लंकापति रावण कहता है तेरा बड़ा नाम सुना है मैंने मुक्केबाजी में, तो बड़ा जूडो कराटा चलाता है। हनुमान जी बोले वो तो हैं हम। तो बोले आज तेरा मेरा हो जाए मुक्केबाजी। बोले ठीक है। तो हनुमान जी ने रावण से कहा तुम मुझे मार लो। बोले नहीं पहले तुम। बोले नहीं, हम अगर मारेंगे तुम हमें मारने लायक नहीं रहोगे, इसलिए रावण से कहा तुम मारो। रावण ने मारी तो हनुमान जी भी घुटनों के बल नीचे घुटने टेक दिए हनुमान जी ने। काम जब संत पर भी प्रहार करता है ये काम रूपी रावण, तो संतों को भी ये झुका देता है।
तब संत अपने विवेक से जगे। हनुमान जी ने एक मुष्टि इसके छाती पर मारी, ये घसीटता हुआ गिरता हुआ दूर जा करके अटका, नाक मुख सब छिल गया। इसके कमांडो जो थे इसके साथ रहने वाले, उनने इसको बड़ी मुश्किल से उठाया, इसका इलाज कराया, फिर युद्ध शुरू हुआ। रावण का एक एक सिर भगवान काट रहे हैं और जितना रक्त गिर रहा है उतने रावण प्रकट हो जा रहे हैं। मायावी युद्ध रावण कर रहा है। तब विभीषण ने कहा, महाराज इसकी नाभि में अमृत है, आप अपना बाण चला करके इसकी नाभि में अमृत को समाप्त कर दीजिए। तब राम जी ने अग्नि बाण का अनुसंधान किया, रावण को लगा है और रावण का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल रावण उद्धारी प्रभु श्री राम की जय जयकार हमेशा भगवान की ही करनी है। और इन जो इस प्रवृत्ति के, रावण प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी जय जयकार नहीं करनी है। नहीं, बोलो रावण महाराज की। ये देखो, अरे रावण की जय जय नहीं करनी है, किसकी जय करनी है? बोलो रावण महाराज की। हाँ, अब समझ आ, लोहाघाट के श्रोता पक्के हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अंधा यथांधे रुपनीयमाना वाची सुतंत्याम मूर्धाम निबद्धा। मूर्ध परंपराओं का त्याग करके केवल भगवान की जय जयकार होनी चाहिए। देवताओं ने भी भगवान की सुंदर स्तुति करी है। इधर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। रावण बड़ा विद्वान है, इसने आज समस्त कुल का भगवान के हाथों उद्धार करवा दिया। लक्ष्मण जी से कहा कुछ विद्या दे दो, तो लक्ष्मण जी सिर पर खड़े हो गए। तो जब राम जी साथ में आए, कहा जब कोई ज्ञान लिया जाता है तो उसके सिर में नहीं बैठा जाता, उसके चरणों में बैठा जाता है। लक्ष्मण जी चरणों में आए हैं। तो राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समासभ्यास योगतः, रावण ने सारे धर्मों का निरूपण किया और भगवान से कहता है, भगवान ने कहा रावण तुझे अब भी मैं जीवित कर सकता हूं, तू बड़ा विद्वान है। रावण कहता है प्रभु अब आज मैं सनाथ हो गया हूं, कुल दोषों से विमुक्त हो रहा हूं, अपने चरणों में स्थान दीजिए। दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के श्री चरणों में समा गई। और इधर अंगद को कुमार घोषित किया, विभीषण को राज्य सौंपा गया और इनकी सेना में सेनापति बनाया गया अंगद जी को, वानर सेना का। पहले सुग्रीव जी थे। अब भगवान बोले हमारा भी काज 14 वर्ष का पूरा हो रहा है, तो कुछ दिन लंका में रहे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है लंका। विभीषण जी से कह के एक प्लॉट हमें भी दिलवा दो यहाँ, एक दिन का 1 रुपया। देखो दोनों हाथ ऐसे करो तब हमको पता चलेगा। जबरदस्ती मत करना, जिसका मन ना हो वो नीचे कर लेना। 1 रुपया एक दिन का करना है। सब आप लोग 1-1 रुपया देंगे तो उसी रुपये से हम गांव-गांव जाकर के कथा करेंगे और आप सब लोगों को पंपलैंड छपवा करके उसका हिसाब किताब दे देंगे कि कितना पैसा हमारे कर जाएंगे अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो। लेकिन 7-8 लोगों की जब कमेटी होती है तो उसमें चोरी चकारी का कोई चक्कर नहीं, पारदर्शिता रहती है। और आपकी जो रामलीला कमेटी है इसे हम सब लोगों को जोड़ेंगे पूरे लोहाघाट विधानसभा में। 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में से 10,000 भी अगर जुड़ेंगे तो पांडव 5 ही भारी पड़ते हैं, नहीं? हाँ, तो ऐसा हमने विचार बनाया है और बाहर से भी हम लोगों को इससे जोड़ेंगे। और आने वाले समय में 2-4 साल हो सकता है हमको पूर्वांचल भवन में। तो हमारे मेहता जी से हम निवेदन करें 5 मिनट जो भी अपना संबोधन आप देना चाहते हैं। और उसके बाद कल का जो प्रोग्राम है
ठीक 7 बजे पूजन प्रारंभ हो जाए। आप 6:45 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और जो भी कथा में 7 दिन 9 दिन जजमान बने हैं उनको भी पहुँच जाना है। आप नहीं पहुँचोगे तो 7 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप नाराज ना होए। और हवन में भी आप लोग जो बैठेंगे तो एक शिफ्ट पहले बैठे आनंद के साथ में पूर्णाहुति से विराम करेंगे आप सब लोग। और अभी राज्याभिषेक करेंगे और कल मानस की होगी 10 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी, हवन पहले ही हो जाएगा, सिर्फ पूर्णाहुति 12 बजे होगी। तो आप सबसे निवेदन है कल आप भंडारे में आए भी, संस्कार आप सब लोगों के सही। तो ऐसा भाव ऐसा विचार हो तो तभी एक अच्छा समाज जुड़ता है। और आप लोगों से निवेदन है भंडार यदि आन की जय जय श्री सीताराम। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की, बोल पवन हनुमान की। साथियों, आप मेरी हनुमान जी की सेना जो छोटे जो हमारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे हमारे बच्चों, मैं आप सभी का श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामला कमेटी लोहाघाट की ओर से पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनय करता हूं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए साथियों, कल हमने आदरणीय कथावाचक महोदय का सम्मान, अपने ब्राह्मण जन का सम्मान, संगीतकारों का सम्मान किया। मन में विचार आया, कुछ माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, हम प्रतिदिन जो आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि मेहता जी प्रत्येक व्यक्ति का आप चुन्नी उड़ाकर टोपी पहनाकर सम्मान करें। तो ये जीवन मेहता तो एक ग्राम सेवक है, तो हम अपने से बड़ों का, पूजनीय लोगों का, उनका हम अनुसरण करते हैं। जो आप हमें आदेश करते हैं उसका पालन करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। आज 50 सदस्य वर्तमान में अपने ग्राम सभा के ग्राम प्रधान आदरणीय पूरन भट्ट जी, जिन्होंने टेंट की व्यवस्था, ये माइक की व्यवस्था हमें यहाँ पे दी है। और उनने भी हमसे ये कहा, वो भी शास्त्री के शिष्य हैं, मुट्ठी बंद करके जो भी होगा आप हमें देखिए, ताली में कमी न हो, तो उनको लगे आने वाले बहुत और वो इसी प्रकार से जगह जगह सेवा कर सकें। बहुत बहुत भट्ट जी का आभार, धन्यवाद। भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप आगे इसी प्रकार से समाज सेवा करते रहे। विचार दिया जब मैं घर से निकल रहा था, तो कल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपका हिसाब दे रहा हूँ कल का। कल जब हम झोली लेके हमारे कार्यकर्ता निकले, तो जब रात को मैंने कार्यकर्ता से कहा पैसे को भी इकट्ठा भी कर लो, कल भंडारे में काम आएगा। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, इस मैदान में बैठे सभी राम भक्तों, आपने से झोली में 12,500 रुपये दे दिए। 12,500 रुपये आपको नमन है, प्रणाम है। और फिर मन में एक विचार आया, शास्त्री जी ने कल हम बैठे थे तो आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत बड़ा उद्देश्य आपका है। जब आप हरिद्वार में जाएंगे आने वाले समय में, आपके द्वारा बहुत बड़ी सोच है कि हम एक उत्तरांचल भवन हरिद्वार में बनाएं। इस क्षेत्र के जाने वाले लोगों को किसी प्रकार के रहने की परेशानी नहीं होगी, पूजा पाठ करने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे लोग जाते हरिद्वार जाते हैं, इस प्रकार का विचार आपका है। मैं उसके लिए आपको पूरी लोहाघाट की बैठी हुई जनता की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे विचार हमने आपका दिए। साथियों, आज जब मैं सुबह उठा पर आता है तो हमारे एक आमा बैठी है, 80 साल की होंगी। मैं स्कूल के लिए जल्दीबाजी में तैयार हुआ था, क्योंकि एक बेटे तो स्कूल ड्यूटी करनी है और भाई यहाँ सेवा करते हैं। तो हमारी घर में पूछ गए कि जीवन खीर में कत्पे लागी बताया। मैं तो मैं जी अलग कमेटी बना रहा है, कीर्ति भगवान जी, ईश्वरी साजी, दीपक सुधर जी से मैंने तुरंत फोन किया। तो मैंने कहा खीर नहीं बनी है, क्योंकि दूध फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर आदरणीय शास्त्री का आदेश है, राम जी के भंडारे में हलवा बनना चाहिए। उन्होंने कहा जो आपके पास हो सकता है वो करो, लेकिन हलवा बना। तो सीधे 6,000 रुपये का लिफाफा मैं जेब में डाल गया और मैं स्कूल में सोच रहा, मैं देखिए ये विचार होने चाहिए। और दूसरा फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दीबाजी हो रही, मैं तो हमसे बैठना ही दे रही जल्दी। और उन्हें हवन कर घूले मिलियन और अंदर घूले भी व्यक्त कर रखे। तो ऐसी मेरी सभी माता बहनें हैं। फिर एक मन में विचार आया आपके आदेश का पालन करने के लिए। हमने कहा देखिए, आज सालों में इतनी कथाएं होती हैं, इतनी आप लोग रामला में भी आप सहयोग करते हैं, होली महोत्सव में आप सहयोग करते हैं, शिवरात्रि में आप लोग सहयोग करते हैं, क्यों नहीं आज का पढ़ा लिखा मास है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब हम सुबह उठते हैं, रोज सब लोग, मेरे ख्याल से जितने माता बैठी हैं, हम लोग तो थोड़ा पूजा पाठ में कभी नहा लिया, कभी देर हो गई, कभी भग गए, लेकिन माता बहनें उठ के पूजा पाठ सभी करते हैं। मैं ये मानता हूँ, जिस समय हम पूजा पाठ करते हैं
हमने अपना मोबाइल निकाला, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ बैंक का, सिर्फ 1 रुपया डालना है, मुझे 20 रुपये भी नहीं चाहिए। हम अगर एक दिन का 1 रुपया दे देंगे, अगर 1000 लोग जुड़ जाएंगे तो कमेटी के पास एक दिन का 1000 रुपया हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे पूरे क्षेत्र को जोड़ने की, अगर 2000 लोग जुड़ जाएंगे तो 2000 रुपये हो जाएगा। लड़के का बर्थडे हो रहा है, मेरा लड़का सामने बैठा है, अगर इसका बर्थडे होगा, मैं इससे भी कहता पापा मैं लग जाऊंगा तो मैं तो इकट्ठा रह दूंगा। मैं क्या कोई बात नहीं, इस बार 9 नवंबर को तेरा बर्थडे होगा, 151 रुपये मैं तेरे केक में नहीं वहां डाल दूंगा खाते में। किसी के लड़के का जन्मदिन हो रहा है, किसी के यहाँ शादी हो रही है, किसी की सालगिरह हो रही है, अगर हम 11 रुपये डाल रहे हैं, 21 रुपये उनके खाते में डाल दें, तुम्हारे पास बहुत बड़ी राशि लाख हो जाएगी। और उस काम को शुरू करने से पूर्व भी मैं श्री रामला मंच से ये कहना चाहूंगा, माननीय हमारे संरक्षक उस हिसाब को देखरेख करने के लिए माननीय शास्त्री जी हमारे संरक्षक रहेंगे, वो हिसाब सिखा रहे हैं। और हमारे जो गुर्जर लोग बैठे हैं जिनको कोई मतलब लेना नहीं है, प्रदीप पांडे जी, प्रकाश पंडित जी, नवीन बगोलिया, ये हमारे संरक्षक रहेंगे। मैं इसकी घोषणा भी करता रहा उस मंत्री साहब ने जो अध्यक्ष बना रखा है। तो कहने का मतलब मेरे है कि जो हिसाब किताब का लेखा जोखा होगा प्रत्येक वर्ष हर कार्यक्रम में करने के साथ आपके समक्ष रखूंगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि उसके संरक्षक अगर ये शास्त्री जी होंगे, प्रकाश पुनेठा जी होंगे, प्रदीप पांडे जी होंगे, और ये सीनियर लोग, कुछ मैं मातृशक्ति को जोड़ूंगा जिनके पास हमारी मुन्नी मैम है, हमारी खरात मैम, सुधा मैम है, तमाम लोग ऐसे जो आप में महिलाओं को भी बीच चलूंगा। हिसाब किताब आपसे पूछेंगे इतना जमा हो गया, होली में खर्च कितना करना है, कथा में फिर आप रोज जब आप घर से निकलते हो ना, आपको लगता है कि हम दर्शन करने आने हैं, 100-200 में फुल्ले खींच जाना, गाड़ी में लाइन छोड़ भेज के चलूं वाले चलूं चले, ये सब खत्म कर देंगे, उसी 1 रुपये में काम हो जाएगा। एक व्यक्ति साल के 365 रुपये देगा। हम गुंडाओं से भी अनुरोध करेंगे कि हम ये चढ़ावा हवा सब बंद करके ये सब हटा देंगे। आप खर्चा हो गई, जीवन मेहता भी झोला भेज देगा, थोड़ी देर बाद चंदा देना है, थोड़ी देर माटी के पैसे की व्यवस्था करनी है, थोड़ी देर में ये करना है, कुछ नहीं, आप आओगे आराम से कथा सुनोगे। और अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम गाड़ी लगाएंगे। यहाँ पर आदरणीय पंडित जी ने मुझे बड़ा अच्छा सुझाव दिया, एक गाड़ी हमने गंगोला भेज दी, एक रैनकोट भेज दी, एक इधर खूना भेज दी, एक बलाएं भेज दी, पैसा होगा तो लोग आएंगे। कथा में ज्यादा तो लोगों को उसका लाभ मिले। तो माताओं बहनों, सिर्फ 1 रुपया चाहिए मुझे, कितना पैसा चाहिए? एक दिन का 1 रुपया। आप लोग अभी सर ने कहा था, आदरणीय शास्त्री ने कहा, आप सब लोग बात से सहमत हैं, और उसका लेखा जोखा आपके सामने रखूंगा हर वर्ष हर कार्यक्रम में। और राम सेवा सांस्कृतिक समिति रजिस्टर्ड जो संस्था है, हर साल सीए के द्वारा उसका ऑडिट होता है। ऐसा नहीं कि हमारी संस्था ऐसी है, गवर्नमेंट के द्वारा हमारी संस्था का ऑडिट होता है। ऑडिट का शुल्क हर साल रामलाल कमेटी 8000 रुपये देती है, 8000 रुपये ऑडिट का शुल्क देते हैं, सीए के द्वारा ऑडिट होता है, तभी मान्यता आगे मिलती है। तो मेरा निवेदन है, मैं इसके तुरंत बाद एक हम ग्रुप बना लेंगे आपके दिशा निर्देश में, और हम शुरू करेंगे, डेट बता देंगे, आपको नंबर दे देंगे। पूरे वर्ष आप भी जुड़े, अपने भाई को भी जोड़े, रिश्तेदार को जोड़े, दिल्ली वाले को जोड़े, मद्रास जो जो जहाँ पे है 1 रुपया हर कोई डाल दे। अगर कोई भूल गया तो अगले दिन 2 रुपये डाल दे, कोई अगर फिर भूल जाना तो एक दिन 10 रुपये डाल दे, जाके लोड नहीं देंगे, ताकि अगले बार आपसे 20 रुपये मांगे, 50 रुपये आप दे रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, सिर्फ कथा सुन जाओगे, पैसा भी नहीं होगा तो कथा सुनने जाना है, ये पैसे से दूर रहना। आप लोग सहमत है? सब लोग चलते गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए इसके बाद हमने राम जी हमारे तैयार हो चुके हैं। खटी माँ से आज एक सांस्कृतिक दल आया है, जिनके द्वारा बहुत ही खूबसूरत भोले सिंगर का नृत्य यहाँ पर होगा, माँ जगदम्बे का कुशल और अच्छा सीन दिखा जाएगा, और लास्ट में कुआनी नृत्य प्रस्तुत होगा आरती के बाद। और उससे पूर्व भी हमारा राम अभिषेक की तैयारी चलेगी, आज हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होगा। माननीय शास्त्री जी के प्रत्येक बार जोरदार ताली के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने कथाएं नहीं कर रहे हैं, आप स्वतः 5100 रुपये आपकी संगीत टीम ने भी हमें सहयोग राशि, आप प्रदीप पांडे जी, हमारे नवीन बगोली जी, प्रकाश पुनेठा जी, नवीन बगोली जी, सभी लोग अपने जजमानों से लेकर भी आप है, जो भी दक्षिणा यहाँ पर दे रहे हैं, आप सभी का आभार धन्यवाद। एक बार जयकार के साथ है आदरणीय शास्त्री। एक मैडम, और ये हमें एक आवश्यक की सूचना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अस्पतालों में टीका लगना है। तीसरा भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग तीसरा टीकाकरण के लिए अस्पताल में जाकर टीकाकरण अवश्य करवा लें। देखो, हम सुरक्षित रहेंगे, हम जब सुखी रहेंगे तभी हम सब जगह भाग ले पाएंगे। निवेदन होगा ये राष्ट्रीय